अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। और साइंस के यूनिट 2 के साथ 8th क्लास NBF पेज नंबर आपका आ जाता है 22। तो आज हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी प्ले देयर रोल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बहुत से ऑर्गन्स इंसानी जिस्म के अपना अपना किरदार अदा करते हैं जब ज़रूरत होती है। These organs perform their duties in a precise way in harmony with each other। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये बिल्कुल ठीक तरीके से अपने अफ़ाल को सरअंजाम देते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हुए, एक दूसरे के साथ मतलब ताउन करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट रेट एंड द बीटिंग इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द मसल्स। मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स एक्सरसाइज करता है ना, तो उसके हार्ट रेट और जो उसकी सांस है वो बढ़ जाती है, सांस उसका तेज़ हो जाता है, ताकि वो बॉडी के मसल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, क्योंकि जब उस शख्स की तेज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही होती है। हाउएवर, ऑर्गन्स कैन नॉट वर्क प्रॉपरली बाय देमसेल्व्स। ताहम ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते अपने आप। दे रिक्वायर सम सिग्नल फॉर प्रॉपर फंक्शन। इन्हें कुछ इशारे चाहिए होते हैं ख़ास किस्म के फंक्शन के लिए। देयरफॉर नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट्स ऑल द बॉडी फंक्शंस। इसीलिए नर्वस सिस्टम जो है वो मुनज़्ज़म और मरबूत करता है तमाम जिस्म के हिस्सों को, यानी दिमाग का निज़ाम। सीधी बात है, इसका मतलब ये है कि जो दिमाग का सारा कंट्रोल जिस्म को करने का निज़ाम है ना, वो नर्वस सिस्टम कहलाता है, आसाबी निज़ाम जिसे कहते हैं। न्यूरॉन, इसमें सबसे पहला लफ्ज़ है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन कहते हैं रग को, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। सेल कहते हैं खुलिये को। नर्वस सिस्टम, दिमागी निज़ाम बना होता है जो है ना सेल्स के ज़रिए, और ये सेल्स क्या कहलाते हैं? ये छोटे छोटे सेल्स जो इसके अंदर होते हैं ये न्यूरॉन्स कहलाते हैं। न्यूरॉन्स कंडक्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। अच्छा, एक और लफ्ज़ ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। यानी कि दिमाग की जो तहरीकें होती हैं जो कि पैगाम पहुंचाती हैं, मैसेजेस जो इसको रिसीव होते हैं, उनको नर्व इम्पल्सेस कहा जाता है। डेंड्राइट्स, ये सबसे पहला आपकी चीज़ आ जाएगी। आपको ये है ना डायग्राम नज़र आ रही होगी फिगर 2.1 न्यूरॉन की, ठीक है। इसमें डेंड्राइट्स हैं, ये जो शाखें सी आपको नज़र आ रही है ना इसकी ब्रांचेस से निकली हुई, तो स्टूडेंट्स ये आप देखेंगे कि ये डेंड्राइट्स कहलाती हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस हमेशा याद रखिएगा कि मरकज़ होता है। मरकज़ में ये जो ब्लू कलर का आपको डॉट नज़र आ रहा है ना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। मरकज़ा भी इसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब ही मरकज़ में कोई चीज़ होती है। अच्छा, साइटोप्लाज्म भी हमेशा याद रखिएगा कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा एक्सन, ठीक है, और फिर इसके बाद आपका लास्ट में आप देख रहे होंगे एक्सन टर्मिनल। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि ये डेंड्राइट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये क्या होते हैं? ये रेशे होते हैं। मैंने आपको बताया ना ये शाखाएं से निकली हुई, तो फाइबर्स, ये लफ्ज़ आपको नज़र आ होगा, फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन के रेशे। विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी, जो कि मुंतकिल करते हैं नर्व की जो तहरीकें होती हैं उनको सेल बॉडी में। फिर सेल बॉडी की तरफ आ जाए। सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी इज़ अ थिक पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच हैज़ न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ये जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये इसका न्यूक्लियस है, और ये सेल बॉडी कहलाएगी सारी, ठीक है। तो एक्सन का बताया था आपको, एक्सन इज़ अ न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन ही है, न्यूरॉन फाइबर, ये भी एक रेशा है। आप देख रहे होंगे कि एक्सन का भी एक रेशा निकला हुआ है, लेकिन इसकी शक्ल जो है ना डेंड्राइट से मुख्तलिफ है, डिफरेंट इसकी शेप है। ज़रा आप गौर करें, इन दोनों में फ़र्क है, इनकी शक्लों में भी फ़र्क है, ठीक है। ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस अवे, क्या नर्व की तहरीकों को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर करता है। तो ये सारे का मतलब ये हुआ कि इसके ये पार्ट्स का इंट्रोडक्शन आपको कराया गया और ये बताया गया
कि जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह काम शुरू करता है। इसमें सबसे पहला लफ्ज़ न्यूरॉन था जो कि हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होती हैं। न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। सेंसरी नर्व्स, ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन्स, फिर आपके आते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये 3 किस्में हैं। सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट नर्व्स impulses from receptor to the central nervous system। ये क्या करते हैं, ये हिस्सी सेंसरी हिस्सी न्यूरॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। ये ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सिस, मैंने आपको बताया था कि नर्व की तहरीकों को जो भी वो महसूस करती हैं नर्व्स हरकतें, फ्रॉम रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर क्या होते हैं, जो कि रिसीव करते हैं, जो इनसे हिस्सों से ना, जिस्म के हिस्सों से जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मरकज़ी निज़ाम तक ले जाते हैं इसको। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू द इफेक्टर्स। अब देखें, ये 2 लफ्ज़ आपको दिखाए, रिसेप्टर और इफेक्टर। इफेक्टर जो होते हैं ना, ये एक्शन करते हैं, और रिसेप्टर जो है ना, ये पैगाम पहुंचाते हैं, रिसीव करते हैं और फिर आगे पहुंचाते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स हो गए, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने यहीं पे ही समझ लेना है। ट्रांसमिट नर्व्स इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स तक पहुंचा देते हैं ये। इंटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटर न्यूरॉन्स जो होती हैं ना, वो मरकज़ी जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसके न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स टू द मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, मुंतकिल करते हैं नर्व इम्पल्सिस को सेंसरी न्यूरॉन, जो कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ये हिस्सी न्यूरॉन कहलाते हैं उर्दू में ना, टू द मोटर न्यूरॉन्स के तरफ। यानी इसका मतलब तो हुआ ये कि इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, ये दरमियान के होते हैं, ठीक है। काम कौन करता है, मोटर न्यूरॉन्स। पैगाम कौन लेके फटाफट आगे पहुंचाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। आपकी समझ के लिए इतना ही काफ़ी है। एनी चेंज इन एनवायरनमेंट विच हैज़ सम इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस जो होता है ना, वो माहौल में किसी भी किस्म की तब्दीली, जैसे एकदम से शदीद गर्मी हो, बारिश का मौसम हो, सर्दी बहुत शदीद हो, सर्दी की ठंडक का एहसास सर्दियों में, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, स्टिमुलस। मुहर्रिक इसको कहते हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स और जो सेल्स होते हैं, यानी कि खुलिए, विच रिसीव स्टिमुलस आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। जो कि किसी भी चीज़ के असर को, गर्म ठंडे को, चोट को, किसी तकलीफ़ को, किसी अच्छे एहसास को महसूस करते हैं, वो रिसेप्टर कहलाते हैं। और कहाँ से रिसीव करते हैं ये रिसेप्टर कौन होते हैं, ये आइज़, नोज़ एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो आपके हवासे खमसा होते हैं ना, बेसिकली यही सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। ये आपको पता ही होगा, बच्चों को भी पढ़ाए जाते हैं। हवासे खमसा यानी 5 हिस्से, जो जिसमें के सूंघने की, चखने की, देखने की, सुनने की और छूने की हिस्स। अ मसल, ग्लैंड और ऑर्गन कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड इफेक्टर। ऐसा मसल या ग्लैंड या फिर जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा, ऑर्गन जो होता है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड इफेक्टर, जो कि इस अमल पे जो है ना वो रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। वो स्टिमुलस यानी कि मौसम के असरात या बदलते हालात के ऊपर जो कि रिस्पॉन्ड करे, वो इफेक्टर कहलाता है, जो कि मैंने अभी ऊपर कहा था। इसके लिए मैं आपको यूँ कहूँगी कि इफेक्टर वो होते हैं जो एक्शन करते हैं, ठीक है। द चेंज इन एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। हमारी हरकत में तब्दीली या इंसानों में या जानवरों में अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, मैंने अभी बताया, माहौलियात या मौसम या इर्द गिर्द के हालात, इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स कहलाता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की बात करेंगे कि कितने हिस्से होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के। तो ये मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि ये साइड पे आप देख रहे होंगे, ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी नर्वस सिस्टम की, फिगर 2.2। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, 2 आपको पोर्शन नज़र आ रहे होंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में, ये देखें, ये ब्रैकेट लगी हुई है और ये
CNS भी कहलाता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहलाता है। फिर आप आ जाए नर्व, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। जो आप ये देख रहे होंगे निशान लगा हुआ है, तो ये बाकी के हिस्से का जो पैगाम वगैरह लेता है, ये वो हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, ह्यूमन बॉडी हैज़ वेरी फास्ट एंड प्रेसाइज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ द नर्वस सिस्टम। इंसानी जिस्म बहुत तेज़ और बिल्कुल ठीक ठाक निज़ाम जो होता है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट निज़ाम जो होता है कम्युनिकेशन का, इन द फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम की शक्ल में मौजूद है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, जिसको हम कहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर कंसिस्ट होता है। आप इस डायग्राम को देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे इसको। द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम PNS, कंसिस्टिंग ऑफ नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। PNS ऐसी नर्व्स को कहते हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? डिफरेंट स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर ऑर्गन्स, ठीक है। डिफरेंट स्टिमुलाई जो है ना वो आर डिटेक्टेड मुख्तलिफ मुहरिकात या हरकत का पता लगता है, ठीक है, किसे? रिसेप्टर को, रिसेप्टर ऑर्गन जो होते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ कन्वेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS को दी जाती है ये वाली इन्फॉर्मेशन थ्रू सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो CNS को ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। द CNS एनालाइजेज द स्टिमुलस एंड टेक्स डिसीजन। CNS जो है वो तज्जिया करता है, सारा अंदाज़ा निकालता है और फटाफट जो है वो फैसला कर लेता है। थ्रू मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए CNS ऑर्डर इफेक्टर्स टू एक्ट अकॉर्डिंगली। CNS क्या करता है कि वो ऑर्डर देता है इफेक्टर्स को कि वो एक्ट करें माहौल के मुताबिक, ठीक है, जो भी सूरत हाल है उसके मुताबिक वो एक्ट करें। ये पेज नंबर 23 भी मैंने आपको पढ़ाकर ख़त्म कर दिया। तो आज से हमारा ये यूनिट 2 स्टार्ट हुआ है। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि इससे आगे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से करवा दूँ।